हमारी और आपकी सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए नामदार, मक्के के सरदार, मदीने के ताजदार, अल्लाह के हबीब, अंबिया के खतीब, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, बेसहारों को सहारा देने वाले, बेचैन दिलों को चैन अता करने वाले, अपनी उम्मत के गुनाह जब याद आते हैं तो रातों को उठकर रो रो कर खुदा को मनाने वाले, हम मरने के बाद सारे लोग हमें ख़बर के अंधेरे गड्ढे में छोड़कर जाने के बाद वो मदीने से आने वाले, हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसवना में झूम झूम कर बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा वाला आलि व सहबी वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार इश्क में डूबकर आगे पीछे वाले सब मिलकर अपने नबी पर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिही वबनिल करीम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और दिल की गहराइयों के साथ अपने नबी पर बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ व जल का बेपनाह करम और एहसान अज़ीम है कि उसने आपको और हम सबको माह शव्वालुल मुकर्रम के चौथे जुमा की नमाज के लिए मस्जिद में आपको और हम सबको जमा फरमाया। हम उसकी बारगाह में दुआ गो हैं कि ऐ अल्लाह अपने प्यारे महबूब के सदक़े में इसी तरह हमें सेहत तंदुरुस्ती के साथ आने वाला साल फिर से रमज़ान अता फरमा दे। दरमियान में हमारे मुक़द्दर में बीमारी, तकलीफ़, एक्सीडेंट, हादिसे लिखे होंगे एक साल के दरमियान में, इस जुमा के सदक़े में सारी परेशानियों को हटा दे और हमारे मुक़द्दर में मौला अच्छी दिन, अच्छी रातें, अच्छी ज़िंदगी नसीब फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाही सय्यिदुल मुरसलीन। आज हमारी हालत क्या है? आज हमारी हालत जो है ना, नेकियों से मोहब्बत नहीं, गुनाहों से नफ़रत नहीं। गुनाहों से मोहब्बत है, नेकियों से नफ़रत है। आज का माहौल, हम दुरूद शरीफ पढ़ने की बात करते हैं, सोचना पड़ता है, कोई आहिस्ता, कोई ज़ोर से, कोई नहीं। हम सुभान अल्लाह की जब बात करते हैं बाआवाज़ बुलंद कहने की, कोई कहता, कोई नहीं कहता, कोई खामोश रहता है। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता मुझे मोहब्बत नेकियों से नहीं है, गुनाहों से है। अब जिसको नेकियों से मोहब्बत होती है उसका आलम क्या होता है? कोई नेकी भी वो छोड़ना पसंद नहीं करता, उस नेकी को करके अल्लाह और रसूल को खुश कर देता है। अभी जैसे कि हम लोग जब दुरूद शरीफ पढ़ाने की बात कर रहे हैं, बाआवाज़ बुलंद दुरूद पढ़ो, तो इतना आहिस्ता से पढ़ते बाआवाज़ बुलंद दुरूद जब इतने लोगों की आवाज़ को मिलाए तो ऐसा लग रहा कि बिल्कुल धीमी आवाज़ है। इतने लोग रहने के बाद इतने लोगों की आवाज़ इतनी बुलंद हो कि मस्जिद बीबी हलीमा में दुरूद पढ़ें तो सातों आसमान के ऊपर जो अर्श है ना वो हिलने लग जाए।
और कहेगा अल्लाह के जब अर्श हिलेगा तो अर्श से कहेगा क्यों हिल रहा है? तेरे नबी पर जो लोग दरूद पढ़ रहे ना मौला पहले उनकी बख्शिश फरमा दे। तो गोया कि सरकार मदीना के दीवानों, आज हमारे दिल में नेकियों की मोहब्बत ख़त्म होती जा रही है, गुनाहों की मोहब्बत ज़्यादा है। गुनाहों से नफ़रत करना ज़रूरी है। पहले के लोग गुनाहों से नफ़रत करते थे, नेकियों से मोहब्बत करते थे। अल्लाह उस कौम को जब तक मुसलमानों के दिल में नेकियों की मोहब्बत थी, नेकी करने का शऊर था, नेकी करने का जज्बा था, नेक काम करने में सबसे आगे रहते थे, अल्लाह इस कौम को उस ज़माने में ख़दम ख़दम पर कामयाबी अता फरमाया और अल्लाह ने उनको तख्तो ताज का मालिक बना दिया। आज क्या है? नेकियों से नफ़रत हो गई, गुनाहों से मोहब्बत हो गई। जब से इस कौम के दिल में पिक्चर की मोहब्बत, गानों की मोहब्बत, ग़ीबत करने में लुत्फ़ अंदोज़ होना, किसी की चुगली खाने में मज़े लेकर चुगली करना, किसी मुसलमान को देखकर हसद करना, किसी के बारे में बुराइयां बयान करना, किसी के ऐब खोलना, किसी पर तोहमत लगाना, धोखा देना, वादा खिलाफ़ी करना, जब ये सारी बुराइयां हमारे दिल में उतर गई और जब हम इनसे मोहब्बत करने लगे, उस वक्त से अल्लाह हमारी तख्तो सल्तनत को छीन लिया। हम ज़िल्लत और रुसवाई के गड्ढे में गिर गए और आज भी मुसलमान ज़िल्लत और रुसवाई पर आकर खड़ा हो गया। इतना जलील किया जा रहा है, हम ज़िल्लत और रुसवाई के तबाही के दहाने पर आ गए, तख्तो ताज छीन लिए गए, हुकूमतें छीन ली गई, हमारी शरीयत में मुदाखिलत किया जा रहा है, इस्लाम के ख़िलाफ़ पुरपे गंडे किए जा रहे हैं, मुसलमानों को मारने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, शरीयत में रद्दो बदल करने की बातें की जा रही है, मस्जिदों को मंदिरों में तब्दील करने के प्लान बनाए जा रहे हैं, अलल ऐलान हमारे मस्जिदों के खिलाफ बोला जा रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद अभी भी मुसलमान गुनाहों से नफरत करने की बजाय अब भी डीजे लगाता है, अब भी गाने सुनता है, अब भी नमाजों को छोड़ रहा है, अब भी कुरान से दूर हो रहा है, अब भी नमाजों से दूर हो रहा है। इतना सब कुछ तबाह होने के बाद भी मुसलमान सुधरने का नाम नहीं लेता, बदलने का नाम नहीं लेता, तब्दील होने का नाम नहीं लेता, चेंज होने का नाम नहीं लेता। दिल पत्थर हो गया, दिल में दुनिया की मोहब्बत, दिल में गुनाहों की मोहब्बत, दिल में हीरो की मोहब्बत, दिल में दुनिया की हीरोइन की मोहब्बत, दिल में बुराइयों की मोहब्बत घेर चुकी है। इस दिल को चाहे मुर्दा भी उठकर बोले, अब सुधरने का नाम नहीं लेता। कब सुधरोगे? हमारी बहनों के दुपट्टे छीने जा रहे हैं, हमारे सामने हमारे बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, हम कुछ कर नहीं सक रहे हैं। ऐ मुसलमानों, अब नहीं तो कब संभलोगे? आओ, अब वक्त आ चुका है कि हम गुनाहों से नफरत करेंगे, नेकियों से मोहब्बत करेंगे, तो इंशाअल्लाह ये नेकियां हमें दुनिया में भी कामयाबी से हमकनार करती है और मरने के बाद अल्लाह की बारगाह में जन्नत दिला देती है। बोलो जी सुभान अल्लाह। इतना बोलने के बाद भी सुभान अल्लाह से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये तुम्हारा खरीब आकर बग़ैर बुलाए के बैठना, जुमा में जो बोलते आओ खरीब आओ खरीब आओ, ये नौबत नहीं आना बोलने की। बग़ैर बुलाए के आके सामने बैठना और बग़ैर बोले के ज़ोर से सुभान अल्लाह बोलना, ये इस बात की दलील और पहचान है कि तुम्हारे दिल में दुनिया निकल रही, नेकियों की मोहब्बत बढ़ रही है। ये दिल में दुनिया की मोहब्बत निकल रही है और नेकियों की मोहब्बत में इजाफा हो रहा है। अब हम हर जुमा में देखते हैं खरीब आओ खरीब आओ, तो इसका मतलब तुम कितना भी बोलो हम सुनने वाले नहीं, हम जो करना है वही करेंगे। अब पता ये चला, अभी हमारे दिल में दुनिया नहीं निकली है, हमारे दिल से जब दुनिया निकलेगी तो आलम क्या होगा? सबसे पहले आने वाला पीछे नहीं सामने आएगा, और जो सबसे पहले सामने आएगा उसको तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऊंट और पहाड़ के मानिंद अल्लाह उससे सवाब
अता फरमाएगा। अब बताइए, सामने आने वालों की फजीलत हुजूर बता रहे हैं और हम सबसे पीछे जा रहे हैं, तो गोया हम क्या चाह रहे हैं? हमको फजीलत नहीं चाहिए, हम तो सबसे पीछे रहेंगे क्योंकि जल्दी जाना है, हमको जल्दी जाना है। इसलिए जल्दी जाना है ना, अल्लाह के घर से जल्दी जाना है, इज्तिमा से जल्दी जाना है, नमाज जल्दी ख़त्म हुई जल्दी जाना है, हमको जल्दी जाना है। इसलिए जल्दी दुनिया से भी भेजा जा रहा है, जल्दी जल्दी लोग मर रहे हैं, जल्दी जल्दी सूरज लपटा जा रहा है, जल्दी जल्दी जुम्मा आ रही है, जल्दी जल्दी साल ख़त्म हो रहे, महीनों में आ रहे हैं, गिनते गिनते देखते रमज़ान फिर आने वाला है, अब देखते देखते बकरीद आएगी। गोया कि हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना, इसलिए सब जल्दी हो रहा है। मुसलमानों, अब नहीं तो कब संभलोगे? आज हमारा हाल ये है हिंदुस्तान में कि हम खुलकर अज़ान नहीं दे सकते, खुलकर कहीं नमाज नहीं पढ़ सकते। अब जो खुलकर कहीं सड़कों पे नमाज पढ़े उसे जेल हो रही है, उसे जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। थोड़ा अगर लाउड स्पीकर बढ़ा दिया गया अज़ान के अंदर तो उसको ले जाकर जेल में डाला जा रहा है। इस तरीके के कानून बनाकर हमें झिझोड़ कर बता रहे हैं। मुसलमान पहले के नहीं रहे, ये तो ज़मीर मर चुका इनका, ये ईमान के कमज़ोर हैं, ये अपने आप को ईमान वाला कहते मगर झूठे हैं। दुनिया जांच ली, दुनिया ने परख लिया है। एक ज़माना था कि मुसलमान अगर कोई दीन के खिलाफ आवाज़ उठाता तो अपने बच्चों के साथ इस्लाम पर मर मिटने के लिए तैयार होता था, मगर आज का मुसलमान औलाद को तो कुर्बान करना दूर की बात, खुद कुर्बानी देना बड़ा मुश्किल हो गया है। आज ये हालत हमारी हो गई। मुसलमानों, अब नहीं तो कब सुधरोगे? आओ सच्ची तौबा करो, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाओ, आओ अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के उन बंदों के सिलसिले में फिक्रमंद रहो कि जिन बंदों पर जुल्म ढाया जा रहा है, जिन बंदों को सताया जा रहा है, उनकी फिक्र में दो आंसू बहाएंगे, अल्लाह बंदे को देखेगा। जिन बंदों की फिक्र में तू रो रहा है वो तेरे ना रिश्तेदार हैं, ना वो तेरे दोस्त हैं, ना तेरे खूनी रिश्तेदार हैं, ना कोई तेरा फैमिली मैटर है। वो बंदे कहीं और यूपी में होंगे, वो बिहार में होंगे, वो अमेरिका में होंगे, वो सऊदी अरब में होंगे, मगर तू उनकी फिक्र में मुझसे मदद मांग रहा है। अल्लाह फरिश्तों में फख्र करेगा और तेरी दुआ के सबब से अल्लाह हमारी गैबी मदद फरमाएगा। तो पता ये चला सरकार के दीवानों, हम दूसरों की फिक्र करें कि जो हमारे भाइयों पर जुल्म हो रहा, उनकी फिक्र होना ज़रूरी है, उनके बारे में सोचना ज़रूरी है। आज हम ये फिक्र ख़त्म कर दिए, इसलिए हम आज परेशान हैं। आज इसी पर मैं बात करने वाला हूँ। ज़रा देखेंगे कितना ज़ोर से दुरूद पढ़ते हैं। एक बार सब मिलकर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नूरुल अनवारी वस्सिरिल असरार वस्सय्यिदिल अबरार सलातम वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। प्यारे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, अपने जहन में ये बात बिठा लो कि हम जिस नबी पर दरूद पढ़ रहे हैं ना, ये वो नबी हैं जो ख़बर से लेकर जन्नत में जाने तक हमारे साथ रहेंगे। आप ज़रा गौर करें, हमारी ख़बर से लेकर, ख़बर में जब लोग छोड़कर चले जाएंगे ना, आँख खुलते ही उस वक्त अंधेरा देखकर मैयत रोएगी, मुर्दा घबरा कर चीखेगा, चिल्लाएगा, किसने मुझे छोड़कर गया? कहाँ गए मेरे घर वाले? कहाँ है मेरे रिश्तेदार? कहाँ है मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे भाई बहन? सब छोड़कर चले जाएंगे ना, मदीने से खिड़की खुलेगी। हुजूर मदीने से रायचूर के कब्रिस्तान में अगर कोई दफन हुआ तो वहाँ हुजूर तशरीफ़ लाएंगे। अब ज़रा गौर करो मुसलमानों, जब नबी आएंगे तो इसीलिए मेरे नबी ने बार बार कहा ज़मीन पर कि मेरी उम्मत को ये सोच देना है। बार बार हुजूर ने कहा, मुसलमानों गौर करो, मेरे रसूल ने कहा, आपके नबी ने कहा कि लोगों मुझ पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ो, इसलिए कि ख़बर में मेरे बारे में तुमसे सवाल होने वाला है, मेरे बारे में तुमसे पूछा जाएगा। और जब तुम मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ोगे तो ख़बर में जो सवालात होंगे उसके जवाबात यूं दे देंगे और अल्लाह तुम्हें जन्नती बना देगा। तो गोया सरकार के दीवानों, दरूद पढ़ने की आदत डालो। अगर कोई जुमा के दिन 80 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह उसके 80 साल के गुनाहों को माफ़ कर देता है। गौर करें कितनी बड़ी खुशखबरी, और हम सुभान अल्लाह बोले, माशाअल्लाह। आप गौर करें मुसलमानों, कितनी बड़ी फजीलत है। 80 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। हर जुमा मिल रहा है और आप जुमा में 80 बार दरूद शरीफ पढ़ेंगे, सूरज डूबने तक
सूरज डूबने से पहले तक जुमा है, सूरज डूबने के बाद जुमा नहीं, हफ्ता शुरू होता है, शनिचर लगता है। तो गोया अभी भी वक्त है कि हम जरा अजान से पहले मस्जिद में आकर अच्छे अंदाज में आंख बंद करके तसव्वुर मदीना में गुम होकर 80 मरतबा दरूद पढ़े। इस तसव्वुर से एक बार पढ़े 1 साल के गुनाह माफ, 2 बार पढ़े 2 साल के गुनाह माफ, 3 बार पढ़े 3 साल के गुनाह माफ, 10 बार पढ़े 10 साल के गुनाह माफ, 20 बार पढ़े 20 साल के गुनाह माफ, 30 बार पढ़े 30 साल के गुनाह माफ, 50 बार पढ़े 50 साल के गुनाह माफ, 70 बार पढ़े 70 साल के गुनाह माफ, 80 बार पढ़े 80 साल के गुनाह माफ करने का ऐलान हो रहा है। हम सरापा गुनाहगार हैं मौला, हमने इन आंखों से गुनाह किया, हम इन कानों से गुनाह किया, ये जुबान से गुनाह किया, ये हाथों से गुनाह किया, ये पैरों से गुनाह किया। मौला मैं सरापा गुनाहगार हूं। जब तेरे नेक बंदे जन्नती होकर भी इतना रोते थे, इतना रोते थे मेरे मौला कि वो तेरी बारगाह में इतना रोते कि अल्लाह अकबर, जन्नती होकर भी रोते थे। कैसे रोते थे? ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। अरे जन्नती होकर अल्लाह वाले रो रहे हैं, हम और तुम क्या है? हम तो सरापा गुनाहगार हैं। गुनाहगार होकर भी गुनाहगार रोने को तैयार नहीं, अल्लाह को मनाने को तैयार नहीं। कितना दिल दुनिया में फंस गया, कितनी दुनिया हमारे दिल में उतर गई है, एहसास खत्म हो गया, ज़मीर मर चुका है हमारा, हमें अफसोस तक नहीं होता। अल्लाह ने मौका दिया है 80 बार दरूद पढ़ो तो 80 साल के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। कितनी बड़ी फजीलत अल्लाह के नबी ने बयान की है। फिक्र है आपको? इस चीज़ की फिक्र नहीं। एक गुनाह के सबब से, एक गुनाह की वजह से पकड़े जाएंगे, 70 साल तक अल्लाह की इबादत करने वाला नेकियों के ढेर सवाब लेकर आएगा। अल्लाह कहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकियां तोलेगा तो नेकियों का पल्ला वज़न होगा। अल्लाह अकबर। अब उसके बाद नेकियों का पल्ला तो वज़न हो गया, जन्नत की खुशखबरी मिलने वाली थी। अचानक हवा में उड़ता हुआ एक कागज़ का पुर्जा आया, वो गुनाहों के पल्ले में गिर गया और वो पल्ला गुनाहों का भारी हो गया। और जैसे गुनाहों का पल्ला भारी हुआ, नेकियां हल्की हो गई, उस वक्त हुक्म होगा इसे दोज़ख में ले जाओ। वो बंदा अर्ज़ करेगा, मौला मैं इतने साल तक नमाजें पढ़ा, इबादत किया, नेकियां किया, इतना सब कुछ किया, आखिर ये आकर जो कागज़ का टुकड़ा गिरा है, आखिरी कौन सा टुकड़ा है? इसमें क्या लिखा हुआ है जो मुझे जहन्नम के आग के शोलों में डाला जा रहा है, सांप और बिच्छुओं की वादी में डाला जा रहा है? आखिर इस पेपर में क्या है, इस कागज़ में क्या है? जब बताया जाएगा, कागज़ खोल कर देखा जाएगा तो उसमें लिखा होगा उफ कहकर लिखा होगा। कहा ये उफ क्या है? कहा एक दिन तूने अपने माँ बाप को उफ कहा था, ये वही उफ है जो तुझे जहन्नम में ले जा रहा है। सारी नेकियां बर्बाद हो गई। मुसलमानों, नमाज पढ़कर अगर किसी ने अपने माँ बाप को उफ कह दिया तो जन्नत में नहीं जा सका। और जो माँ बाप के साथ आर्गुमेंट करे, माँ बाप के साथ बहस करे, माँ बाप के साथ उलझ जाए, माँ बाप को पलटा कर जवाब दे, माँ बाप से झगड़ा करे, वो कहां से जन्नत में जाएगा? क्यों नमाज पढ़ रहा है? जन्नत में जाने के लिए। क्यों कुरान पढ़ रहा है? जन्नत में जाने के लिए। क्यों मस्जिद को चंदा दे रहा है? जन्नत में जाने के लिए। क्यों रास्ते से कांटा हटा रहा है? जन्नत में जाने के लिए। ठीक है, ये सब काम तो कर रहा है, कहीं तेरी माँ तो तुझसे नाराज नहीं है, कहीं तेरा बाप तुझसे नाराज तो नहीं है, कहीं तेरे घर वाले तुझसे नाराज तो नहीं है। मुसलमानों, सिर्फ नमाज पढ़ के, नेकियां करके जन्नत में जाने की फिक्र में कहीं गुनाह हो गए तो फिर एक गुनाह की वजह से भी अल्लाह पकड़ लेगा। अब अल्लाह मौका दिया, जुमा का दिन है, एक तो वजू से है, ये तो सवाब है ही है, एक तो वज़ू से हैं। और वज़ू करते वक्त अगर किसी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया, और आगे हुजूर फरमाते हैं अगर किसी ने यूँ कहा बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम, अगर ये पढ़ लिया वज़ू से पहले, तो जब तक उसका वज़ू बाकी रहेगा फरिश्ते उसके नामे अमाल में नेकियां लिखते ही रहेंगे।
नेकियां लिखते ही रहेंगे। अब आपका वजू भी है, नेकियां लिखी जा रही है। अब मस्जिद में बैठे तो एतिकाफ की नियत भी करे होंगे, नवाई तो सुन्नत एतिकाफ ये भी कर लिए। तो अगर आप सांस ले रहे तो हर सांस के बदले में भी नेकियां लिखी जा रही है। अब देखिए वजू की नेकियां और सांस लेने की नेकियां तुम तो नहीं गिन सकते, कोई साइंसदान भी सांस नहीं गिन सकता, मगर फरिश्ते गिन रहे हैं और लिख रहे हैं। कितनी सांसें लेंगे 2 घंटे तक यहाँ बैठकर, वो सारी सांसें नेकियों में शुमार की जाएगी। अब उसके बाद एक तो सांस लेने की नेकियां अलग, एक तो वजू से रहने की नेकियां अलग, फिर उस पर सुभान अल्लाह कहेंगे तो और नेकियां में इजाफा हो जाएगा, दरूद शरीफ जोर से पढ़ेंगे और नेकियों में इजाफा हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों आइए, अब मैं असल बात की तरफ आऊँगा, फिर आपसे कहूँगा एक बार खबर में आने वाले रसूल की बारगाह में बाआवाज़ बुलंद सब मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाला आली मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आज सुनिए कुरान पाक की मैंने जो आयत पढ़ी है, या अय्युहल लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह तक पहुंचने के लिए 4 मंजिलें तय करना होगा। कितनी मंजिलें? 4 मंजिल इस आयत में है। तफसील में जाए बगैर मैं चंद मोटी मोटी मिसालें देकर आपसे मैं रुखसत होना चाहता हूँ। जिनके सर पे टोपी नहीं वो टोपी पहन लें। अदब की महफिल है, अल्लाह की रहमत बरसती है। अल्लाह का खुर्ब पाने के लिए कितनी मंजिलों से गुजरना पड़ेगा? 4, ये जहन में रखिए। अब अल्लाह को पाने के लिए अगर कोई मंजिलें हैं 4 गुजर जाएंगे, जाको पालेंगे बोले तो ये इतना आसान नहीं है। 4 मंजिलें बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन मंजिलें हैं। जब ये 4 मंजिलें तय करेंगे तब अल्लाह का खुर्ब मिलेगा, अल्लाह से उसकी दोस्ती होगी, वो अल्लाह वाला बन जाएगा। इस आयत में अल्लाह ने सबसे पहले क्या कहा? ईमान पहली मंजिल है। पहली मंजिल क्या है? ईमान। बगैर ईमान के मारिफत खुदाबंदी हासिल नहीं हो सकती। अब या अय्युहल लज़ीना आमनू, ये पहली मंजिल है ईमान। अब इस मंजिल को हमने क्या समझा? मैं मुसलमान हूँ, बस ख़त्म, मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, बोल फिर रहे। हम ईमान वाले हैं। हम क्या हैं? ईमान। ईमान की जो मंजिल है बड़ी कठिन मंजिल है। ऐसा नहीं है जो हम मुसलमान बन गए, मैं रेडीमेड इस्लाम ले लिया और मैं मुसलमान हूँ, बस 5 नमाज़ा पढ़ना है, टाइम मिले तो पढ़ना, नहीं तो छोड़ना, ऐसा समझें। अब आइए ये पहली मंजिल पर बात करूँगा। 3 मंजिलें आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कितने मसाइब को झेलते हुए जाना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं है। पहली मंजिल ईमान। ईमान किसे कहते हैं? पहले ये दिल के अंदर उतार लें। ईमान किसे कहते हैं? नंबर 1 जो मैं आपके सामने अर्ज करने वाला हूँ, पहली मंजिल ईमान, अल्लाह और उसके रसूल को जानना और मानने का नाम ईमान है। अल्लाह और उसके रसूल को जानना और मानने का नाम ईमान है। तवज्जो चाह रहा हूँ, जानना अलग है, जानना अलग है। अबू जाहिल जानता था, मानता, समझ में आ रही बात? अबू जाहिल जानता था ये नबी है, मोहम्मद है, मगर मानता नहीं था। उतबा जानता था मगर मानता नहीं था। जितने भी कुफ्फारे मक्का गुजरे हैं नबी को जानते थे मगर मानते नहीं थे। इसी तरह हम लोग नबी को जानते भी मानते भी हैं। जानना कैसा, मानना कैसा, मैं बोलूँ ना, इसी में टाइम काफ़ी लग जाता। अब इसी आयत पर इंशाअल्लाह मैं बंदा नवाज के उर्स तक बोलूँगा। आती टॉपिक वहाँ तक अल्लाह वालों तक आएगी। अल्लाह और उसके रसूल को जानना और मानने का नाम ईमान है। जिस
अल्लाह पर आप ईमान ला रहे हैं, आप ईमान ला रहे हैं, वो अल्लाह कैसा है पहले जानना। वो अल्लाह बीवी वाला है, बच्चे वाला है, सोने वाला है? क्या वो बच्चे पैदा करने वाला है? क्या उसको किसी ने जना है? बोलो भाई, नहीं है ना। अब हम अल्लाह को जान लेते हैं कि हमारा अल्लाह ऐसा है, उसके जैसा कोई है ही नहीं। है क्या कोई? अगर कोई ऐसा समझे उसके जैसा कोई है बोले तो यही शिर्क। उसके जैसा कोई है बोले तो शिर्क, निकल गया, आपका ईमान चले गया। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, मोटी मोटी बातें बताकर अर्ज करना चाहता हूँ। हम क्या समझे, ईमान लाए, मुसलमान हो गए, बस ईद आई तो कपड़े पहनना, दूध खुरमा पीना, शेमा गीमा खा लेना, फातह दिलाना, बगार खाना मारना, चले जाना, नमाज को टाइम मिला पढ़ लेना, ऐसा समझे। ईमान किसको कहते हैं ज़रा तवज्जो से सुनिए। और जो लोग ईमान लाते हैं उनको अल्लाह कैसी कैसी आजमाइशों में मुब्तला करता है, और जब वो आजमाइश में पूरे उतरते हैं और साबित कदम के साथ रहते हैं, डगमगाते नहीं कदम, हैबत नहीं खाते, डरते नहीं, भागते नहीं, साबित कदम यानी पहाड़ की तरह जम कर रहते हैं, ये ईमान वाले। अब आइए आपके सामने बातें अर्ज करता हुआ गुजरूंगा। अल्लाह और उसके रसूल को जानना और मानने का नाम ईमान है। हम अल्लाह को कैसे जानते हैं? हमारा रब खाने से पाक है, सोने से पाक है, बीवी बच्चों से पाक है। वो ऐसा हमारा खुदा जिस पर हम ईमान लाए, मेरा रब ऐसा है जिसने मशरिक से सूरज को निकालकर मगरिब में डुबो दिया, बगैर सुतून और कालम और पिल्लर के इतना बड़ा आसमान खड़ा कर दिया। बड़ी खुदरत वाला है वो। जिस अल्लाह को हम जानते हैं ना, वो ऐसा है जो हमें खिलाता है, पिलाता है, फिर मारता है, फिर जिंदा करता है। हम अल्लाह को जानते हैं कि हमारा रब सब कुछ कर सकता है। अल्लाह सब पर खुदरत रखने वाला है, वो कादिर है। हम जानते हैं अल्लाह सब कुछ करने वाला है। कौन करने वाला है? जानते हैं। अब तुमने जान लिया अल्लाह हर हाल में, अल्लाह को ना नींद आती है, हम जानते हैं अल्लाह सोने से पाक, अल्लाह को नींद नहीं आती, अल्लाह सोने से पाक, नींद वाला नहीं। नींद तो नींद, ऊँग भी नहीं आती। ये अकीदा हर मुसलमान का होना। अरे अल्लाह सो गया क्या कि बोले तो गया ही नहीं। अल्लाह सोता क्या? सोने से पाक, ऊँग आने से पाक, हर चीज़ से अल्लाह पाक। हर वक्त वो पूरी कायनात में जितने आलमीन को अल्लाह ने बनाया, जितने आलमीन, खबरों में, खबरों के ऊपर, ज़मीनों में, समंदरों में, ट्रेनों में, प्लेनों में, बादलों में, अर्श पे, फर्श पे, आसमानों में, ज़मीनों में, सातों ज़मीन, सातों आसमान, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, जहाँ जहाँ मखलूक कौन कौन सी भाषा बोलने वाली है, उन सबको अल्लाह देख रहा है। उन सबको पालने वाला अल्लाह है। हम जानते हैं कि हमारा रब ही सबको पैदा किया है। भाषाएं अलग, ग़िज़ाएं अलग, पानी अलग, वो गाँव का पानी नहीं लगता, ये गाँव वाले को वो गाँव का पानी नहीं लगता, वहाँ का क्लाइमेट अलग, यहाँ का क्लाइमेट अलग, वहाँ की गर्मी अलग, यहाँ की गर्मी अलग। पूरी दुनिया में जितने शहर और जितने गांव आबाद है, पूरी दुनिया का जरा तसव्वुर करो, जहाँ जहाँ मखलूक रहती है, पहाड़ों में, चट्टेल मैदानों में, गारों में, जंगलों में, सब जगह देखने वाला हम जानते हैं अल्लाह सब जगह देखने वाला है। अब हम इसको मानते हैं कि ये हमारा रब है। ईमान लाए क्या बोलकर? ला इलाहा इल्लल्लाहु, नहीं है कोई सिवाय, नहीं है कोई सिवाय तेरी इबादत के लायक। मौला तेरी इबादत के लायक कोई नहीं है, तू ही है और तेरी इबादत करेंगे, तेरे सिवा कोई नहीं है। माबूद का जिक्र नहीं है, अल्लाह की इबादत के सिलसिले में कलमे में जिक्र हो रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाहु, नहीं है कोई सिवाय अल्लाह के।
नहीं है कोई इबादत के लायक, सिर्फ तेरी इबादत की जाती, किसी और की नहीं। हम नबी की इबादत नहीं करते, गौसो ख्वाजा की इबादत अल्लाह की करते, मोहब्बत रसूलुल्लाह से करते। समझ में आ रही बात? इबादत अलग है, मोहब्बत अलग है। इबादत बंदों की नहीं, बंदों को पैदा करने वाले रब की होती है। हम सब किसकी इबादत करने आए? अल्लाह की इबादत करने। बोलो जी, अल्लाह की इबादत करने आए। अब देखो, आप जाने अल्लाह को, अल्लाह हर वक्त देख रहा, हर वक्त देखने वाला है, हर हाल में देख रहा है। सो गए तो देख रहा, बंद कमरे में रहे तो देख रहा। तुम जहां भी रहो, कोई चीज अल्लाह से छुपने वाली है क्या? अगर कोई ऐसा समझ रहा नहीं छुप सकती, बोले तो नहीं, अभी ईमान वाला नहीं है। तो अब आपने ये अकीदा मजबूत कर लिया कि मैं जिस पर ईमान ला रहा हूँ उन्हें है ही ऐसा, वो हर हाल में मुझे देख रहा है। ईमान लाए ना, अब ईमान लाए अल्लाह पर। अब जैसे अल्लाह पर ईमान लाए, हम क्या बोले? अल्लाह हर हाल में देख रहा। अगर ये जहन में तसव्वुर जम गया अल्लाह देख रहा है, तो फिर आपका ये तसव्वुर कहाँ गया कि आप आज भी हेडफोन रख के गाने सुन रहे हैं? कि अल्लाह नहीं देख रहा आपको? आपकी कटिंग देखो, आपके बाल देखो, आपकी स्टाइल देखो, आपका चलन देखो, आपकी ज़िंदगी के शब रोज़ देखो, आपका पीना, शराब पीना, जुआ खेलना, मोबाइल के ज़रिए पत्ते खेलना, जबकि आप जिस रब पर ईमान लाए अपने आप को ईमान वाला कह रहे हैं, कहाँ गया वो तुम्हारा अकीदा कि तुमने जो समझकर ईमान लाया कि मेरा रब मुझे देख रहा है? क्या तुझे लड़की को घूरते वक्त अल्लाह नहीं देख रहा है? क्या तुम पत्ते खेलते वक्त तुझे अल्लाह नहीं देख रहा है? क्या तुम बुराई करते वक्त क्या तुझे तेरा रब नहीं देख रहा है? जब तू किसी को लाइन मार रहा है तो क्या अल्लाह तुझे नहीं देख रहा है? मुसलमानों, जब तुमने ईमान ले आए हो तो जिस खुदा पर ईमान लाए हो वो खुदा हर हाल में देख रहा है। अगर तुम ये तसव्वुर करके भी गुनाह करोगे, अल्लाह देख रहा तो भी मैं गुनाह करूंगा, क्या कर लेगा वो मुझसे? वो तुझसे दुनिया में क्या कर लेगा जानता है। ईमान लाकर धोखा देता है, ईमान लाकर लोगों को गुमराह करता है। ईमान वाला कहता है अपने आप को, मुसलमान कहता है, फिर वादा करके वादा तोड़ता है। सुन, तू जिसको वादा करके वादा तोड़ा, जिससे माल लेकर माल दिया नहीं, जिसके पास तू चोरी कर रहा है, नमाजों से भाग रहा है, गुनाहों से मोहब्बत कर रहा है, तो अल्लाह कहता है सुन, अगर तू ये सब ईमान लाकर भी करेगा तो तेरे लिए दुनिया में जालिम हाकिम को मुसल्लत करूंगा, वो तुझ पर हुकूमत करेगा। तो याद रखना, तेरे बच्चों को वो रहम नहीं करेंगे, गाजर मूली की तरह काटेंगे और तू रो रो कर दुआ करेगा, मैं तेरी दुआ को कबूल नहीं करूंगा। अल्लाह ऐलान कर रहा है। अब तू अल्लाह की नाफरमानी जब करेगा खुलेआम, तो अल्लाह भी ऐसी सजाएं दुनिया में भी देगा और बाद मरने के वो सज़ा तो अलग ही है, वो सज़ा कौन बर्दाश्त कर सकता है? ऐ मुसलमानों, अगर तुम हम अपने आप को ईमान वाले कहते हैं तो ज़रा अल्लाह को हाजिर व नाजिर जानते हुए ये हमेशा याद रखना कि जो रब, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, मेरे दिल में क्या कैफियत है मौलवी तो देख नहीं सकता, मौला तो देख रहा है। अगर ये तसव्वुर जमा कर बैठे तो फिर याद रखना वो खामोश नहीं बैठेगा, हर अच्छी बात पे सुबहान अल्लाह कहेगा। कभी ना कभी अल्लाह को ये सुबहान अल्लाह की अदा पसंद आ गई तो सारे गुनाह एक तरफ, यही अदा से जन्नत मिल सकती है। इसीलिए मुसलमानों, हर मामले में जब कोई बात अच्छी लगी तो बेसाख्ता सुबहान अल्लाह बोलो। कोई नाराज़ होता है तो होने दो, किसी को तकलीफ पहुँचती है तो पहुँचने दो। हमें अपने रब से गरज है, हम अपने मौला से मोहब्बत करते हैं, उसकी मोहब्बत में हम सुबहान अल्लाह भी कहेंगे और झूमेंगे और उसकी हम्दो सना भी बयान करेंगे। ईमान वाले हैं हम। अल्लाह और उसके रसूल को जानने और मानने का नाम क्या है? बोल रहे नहीं आप लोग? ईमान है। अल्लाह और उसके रसूल को जानना और मानने का नाम ईमान है। तवज्जो चाह रहा हूँ, ये तो अल्लाह के बारे में हो गया। अब आइए रसूलुल्लाह के बारे में हमारा अकीदा क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर अब हम ईमान लाने वाले हैं, उनके बारे में हमारी सोच, हमारी फ़िक्र, हमारा अकीदा क्या है, ये ज़रा जानना है। हम जिन पर ईमान ला रहे हैं ना रसूलुल्लाह पर, क्या वो हमारी तरह है? बोलो भाई,
सोच भी नहीं सकते, सोचे तो फिर परेशान हो जाएंगे, ईमान नहीं लाएंगे, ईमान चला जाएगा। अब अल्लाह और उसके रसूल को जानने और मानने का नाम जब ईमान है, तो अबू जाहिल जानता था मगर मानता नहीं था कि मोहम्मद चांद के 2 टुकड़े कर सकते हैं। मालूम है उसे, अबू जाहिल की बंद मुट्ठी में कंकरियों से वो कलमा पढ़ा सकते हैं, वो जानता है मगर मानता नहीं था। अब आइए हमारे नबी की शान क्या है। हमारे नबी जिन पर हम ईमान ला रहे हैं, उनका पावर, उनका इख्तियार, उनकी शान क्या है। वो जब सख्त और कड़क धूप में निकलते हैं तो बादल उन पर साया फिगन हो जाते हैं, और जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करें तो दरख्त चल कर आते हैं, और हुजूर जब अपनी उंगली उठाए तो चांद 2 टुकड़े होता है, और जब हाथ उठाए तो डूबा हुआ सूरज पलटकर। ये अक़ीदा होना ज़रूरी है। अब हमारे नबी को हम जान रहे हैं, हमारे नबी ऐसी शान वाले हैं कि अल्लाह अकबर, क्या कहूँ, जब वो पैदा होते हैं तो काबा भी सजदा करता है। हम जानते हैं हमारे नबी ऐसे हैं, हम जानते हैं हमारे नबी कलमा पढ़ाए कंकरों से, हम जानते हैं हमारे नबी ने डूबे हुए सूरज को पलटाया, हम जानते हैं कि हमारे नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए, हम जानते हैं कि हमारे नबी ने सुराखा के लिए ज़मीन को हुक्म दिया तो ज़मीन ने सुराखा को पकड़ लिया, हम जानते हैं कि जानवरों का दर्द रखते हैं रसूलुल्लाह, हम जानते हैं जानवरों का भी हक उनके मालिक से दिलाने वाले रसूलुल्लाह है, और जानवर भी रसूल की बारगाह में शिकायत करते हैं। हरन आकर शिकायत करती है, हरन अपने बच्चों को लाकर मोहब्बत का इज़हार करती है, जानवर आकर रसूलुल्लाह की बारगाह में शिकायत करते हैं। हम जानते हैं कि रसूलुल्लाह की बोली जानवर भी सुनते हैं, परिंदे भी सुनते हैं, दरख्त भी सुनता है, पहाड़ भी सुनता है, पत्थर भी सुनते हैं, कंकर भी सुनते हैं, हर जर्रा नबी की सुनता है, और नबी की सुनता ही नहीं बल्कि नबी पर फिदा भी हो जाते हैं। हम जिस नबी पर ईमान ला रहे हैं, जैसे अल्लाह अपनी सिफतों के साथ पूरी कायनात को देख रहा है, वैसे ही रसूलुल्लाह अल्लाह की अता से पूरी कायनात को भी देख रहे हैं। इसलिए अल्लाह ने ऐलान कर दिया, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, तो मेरा नबी रहमतल लिल आलमीन है। वो भी आलमीन का रहमत बनकर आया, और सारे आलमीन को पालने वाला रब कहता मैं खुदा हूँ। कुरान में है नहीं है। अब मैं कुरान के हवाले से आपके सामने बात कर रहा हूँ। अब ये है, देखिए हम जिन पर ईमान लाए, ये दोनों भी अल्लाह बंदों पर नज़र रखा है, रसूलुल्लाह उम्मत पे नज़र रखे हैं। हम उम्मती रसूल के हैं, बंदे खुदा के हैं। हम दोनों पर भी जो ईमान रखे ना, कहीं भी रहो अल्लाह भी देख रहा, अल्लाह के देने से रसूलुल्लाह भी देख रहे हैं। अब बच नहीं सकते, तुम कहाँ क्या कर रहे, दुनिया से तो बच सकते हैं मगर उनकी नज़रों में बचने का नहीं है। अब जब गुनाह करके भी लोग सुरमे लगा लेकर, टोपियाँ रख लेकर जुम्मा में आ रहे हैं, फिर जुम्मा ख़त्म होते कि फिर लड़कियों का चक्कर, पानी पूरी का चक्कर, पत्तों का चक्कर, गेमों का चक्कर, क्या लेना देना, फिर जुम्मा देख लेंगे। ना उनको असर का ख्याल, ना मगरिब का ख्याल, ना फजर का ख्याल। उन्होंने क्या समझ रहे, चलता ऐसे चलाओ, ऐसे चलता चलता चलाओ, उनको आज तक चला। इसे वास्ते जाहिला हुकूमत करते हुए आज मुसलमानों को निशाना बनाकर गाजर मुल्ली की तरह काट रहे हैं। मस्जिदों के बारे में खुलेआम स्टेटमेंट दे रहे हैं, यहाँ वो थी, वहाँ ये थी। हमारे इस्लाम में किसी भी ज़मीन पे कब्ज़ा नाजायज़ करके मस्जिद बनाने का हुक्म नहीं है। ख़रीद कर बनाना है, इसको चेंज करो, ये मस्जिद बनाओ, ऐसा नहीं है। अब ये लोग क्या क्या निकाल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। 800 साल पहले मुग़लिया सल्तनत के ज़माने में जो हुआ उसको तोड़ मोड़ कर लोगों के सामने बता रहे हैं, यहाँ ये करे, यहाँ वो करे, ये बादशाह वो करे। अब मुझे उसकी गहराई में जाना नहीं है। मेरा आज की जो गुफ्तगू करने का मकसद ये था कि हम अपने आप को जब ईमान वाला कहते हैं तो हमारा मकसद दुनिया में आने का एक ही है कि ईमान लाने के बाद खुदा की मारिफत हासिल करने के लिए 4 मंजिलों से गुजरना होगा, 4 मंजिलें तय करना होगा। उनमें पहली मंजिल ईमान है। अब चलिए एक आखिरी वाक़या अर्ज़ कर दूंगा। ईमान लाने के बाद ईमान वालों से अल्लाह कैसे आजमाता है। देखिए, मुल्क शाम का वाक़या है। 3 नौजवान, 3 मुजाहिदीन इस्लाम
अल्लाह के दीन और रसूलुल्लाह के लाए हुए इस्लाम और धर्म का प्रचार करने वाले, लोगों को नेकी की दावत देने वाले, बुराई से रोकने वाले 3 मुजाहिदीन मुल्क शाम पहुंचे। तो रूमियों के बादशाह को पता चला तो उसने इन तीनों मुजाहिदीन इस्लाम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और गिरफ्तार करके ले जाकर जेल में डाल दिया। ईमान वाले हैं, जेल हो गई। तवज्जो चाह रहा हूँ, बड़ी इबरत और नसीहत वाले वाक़ियात आपके सामने रख रहा हूँ। सुनकर सिर्फ सुभान अल्लाह बोलना नहीं है, अपनी ज़िंदगी में एक रेगुलेशन पैदा करो, इनकलाब बपा कर लो, कोशिश करो वो उतना कर सके कम से कम मैं कुछ तो कुछ कर सकूं आज के ज़माने में। अब वो बादशाह के दरबार में वो तीनों मुसलमानों को हाजिर कर दिया गया। बड़े खूबसूरत सर पे इमामे, चेहरे पे दाढ़ियाँ। बादशाह ने कहा कि तुम बड़े खूबसूरत भी हो, अच्छे भी हो, मेरी 3 बेटियां हैं, बड़ी खूबसूरत हैं, मैं उनके साथ तुम्हारा निकाह करा दूंगा, माल और दौलत भी दे दूंगा। इस्लाम छोड़ना, नबी की मोहब्बत का पैगाम देना छोड़ देना, वरना मैं तुम्हारा सर तन से जुदा करूंगा। कैसी आजमाइश है, देखो आजमाइश देखो, गौर करो। 3 है, सिर्फ 3, और वहां का हाकिम है, वो हाकिम बादशाह है। अब ये तीनों मुसलमान, वो ज़माने में मोबाइल में नहीं है जो किसी को मैसेज करेंगे, जल्दी वीडियो कॉल करेंगे, हालात बताएंगे, बोलने कर नहीं है। जबकि वो परेड में, वो ज़माने में पूरा मजमा खड़ा हुआ है, खुले आम उनको ऐलान, ये चैलेंज किया जा रहा है कि इस्लाम छोड़ो, मजहब छोड़, वरना तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा, नहीं तो फिर याद रखो मैं तुम्हें सख्त सख्त सजा दूंगा, तुम मजबूर हो जाओगे इस्लाम छोड़ने पर। वो तीनों ने कहा हम डरने वाले नहीं है, हम जान तो दे सकते हैं, ईमान नहीं दे सकते, और हम ईमान बेचने वाले भी नहीं हैं। अच्छा ये बात है, ठीक है। 3 देग, बड़े बड़े देगों को चढ़ाया गया, बड़ी बड़ी देगें, नीचे लकड़ियां लगाकर उसमें तेल डालकर देगों में पकाया जा रहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 दिन तक लगातार तेल पक रहा है। क्या हाल हुआ होगा 3 दिन तक। अब उसके बाद वो तीनों मुसलमानों को देगों के सामने खड़ा कर दिया गया, बताया गया ये देखो ये गरम खोलता हुआ तेल है, अगर तुम इस्लाम नहीं छोड़ दिए तो ये तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए हम इसकी परवाह नहीं करते। हम खाली सुभान अल्लाह बोले, मुँह नहीं खुल रहा। वो कैसे मुजाहिदीन थे, इस्लाम ऐसा आया जी कुर्बानियों के बाद, आज के जैसा नहीं, सुस्त काहिल। अगर वक्त आया लड़ने के लिए, चलो, क्या लड़ते बोलो, कमर में दर्द, किडनी में दर्द, बीपी ज़्यादा, शुगर ज़्यादा, भागे दम चल रहा, हमारी हालत ऐसी है, क्या लड़ेंगे ये इस्लाम के लिए। वो ज़माने में लोग घोड़े पर बैठकर, घोड़े पर बैठने के लिए कितनी ताकत होना पड़ता मालूम है। खाली घोड़ा बोले तो हम बोल लेते, ज़रा बैठ कर देखो, अगर वो स्पीड भागेगा तो आलम क्या होगा, कमर भी टाइट, आदमी भी टाइट, हिम्मत भी होना, ताकत भी होना। ज़र्रा अगर उन जोर से भागने लगा, आप ढीले ढाले बैठे तो उठा को पटक देगा, गिर जाएंगे, कमर की हड्डियाँ टूट जाएगी, फिर आपका रिपेयर ही करे तो रिपेयर भी नहीं हो जाएगा। वो मुजाहिदीन को सलाम करें जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जान दे रहे हैं। खोलता हुआ तेल रखा गया है, कांप रहे नहीं, रो रहे नहीं। क्या उनके दिल में दुनिया नहीं थी? क्या उनके दिल में जीने की तमन्ना नहीं थी? क्या उनके दिल में उनकी माँ का प्यार, बाप का प्यार, बीवी का प्यार, औलाद का प्यार, भाई बहन का प्यार, क्या मोहब्बत दिल में नहीं थी? अपने घर वालों से मोहब्बत करना, अपनी बहन की मोहब्बत, अपनी माँ की मोहब्बत, अपने भाइयों की मोहब्बत, क्या उनके दिल में जीने की आरज़ू नहीं थी? थी। वो जानते थे सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी से करना है तो मोहम्मद से करना है। अब इनकी मोहब्बत में मर जाएंगे तो इससे बड़ी अच्छी मौत और कौन सोच सकती है? ओ बादशाह, किसे धमकी दे रहा है, किसे डरा रहा है? हम डरने वालों में से नहीं, हम अपनी जान तो दे देंगे मगर अपना ईमान
ईमान नहीं बेचने वाले हैं। ये सुनते ही बादशाह ने हुक्म दिया जल्लादों को, पहले बड़े भाई को पकड़कर कढ़ाई में डाले। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, जैसे कढ़ाई में गिर गया, विदिन सेकंडों में चमड़ा अलग, हड्डियों का ढांचा अलग आ गया ऊपर। क्या गुजरी होगी उन दो भाइयों के दिल पर। आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने या मोहम्मद का नारा लगाया और तेल की कढ़ाई में डूबते ही उसका एक ढांचा ऊपर तीरने लगा, हड्डियों का चमड़ा गलकर खत्म हो गया और उसी वक्त वो अल्लाह की राह में शहीद हुए। दोनों भाई ने आंखों से आंसू बहाते हुए यूं अर्ज करने लगे, ऐ जर्रों को देखने वाले खुदा, इस वक्त हम पर कड़ी आजमाइश है, मौला हमें सब्र अता फरमा दे। इस आजमाइश में हमको साबित कदम रहने की ताकत अता कर दे। उसके बाद दूसरे भाई को पकड़कर उसको भी दूसरी कढ़ाई में डाल दिया गया। उसी वक्त वो भी वहीं पर खत्म हो गए, यानी अल्लाह की राह में शहीद हो गए। अब वो भी देखते देखते ढांचा ऊपर, चमड़ा सब कुछ खत्म हो गया। अल्लाह अकबर। आखिरी तीसरा जो भाई था, उन दोनों में से बड़ा खूबसूरत था, वो बड़ा हसीन था। दरबार में एक दरबारी ने कहा बादशाह से, बादशाह सलामत, इसे मेरे हवाले कर दो, मैं इसे ले जाऊंगा। 40 दिन की मोहलत दो, किसी भी तरीके से बहला फुसला कर इसको इस्लाम से हटाकर नसरानियत कबूल कराऊंगा। बादशाह ने दरबारी को इजाज़त दे दी। वो लेकर चला गया, वो अपने घर ले गया। ले जाने के बाद एक कमरे में उसकी बड़ी खूबसूरत बेटी थी। उसने अपनी बेटी को कमरे में छोड़ दिया ताकि ये लड़का इस लड़की की खूबसूरती पर जब फिदा होगा ना, तब मेरी बच्ची उसे नसरानियत बना लेगी। ये समझकर अंदर भेज दिया। जिनकी आंखों में जलवे मुस्तफ़ा हो, जिनकी आंखों में अल्लाह का खौफ हो, जिनकी आंखों में अल्लाह का डर हो, वो किसी और के हुस्न पर क्या फरेबता होगा। अल्लाह अकबर। वो नौजवान, जब वो नौजवान लड़की उसके कमरे में आती है तो वो नमाज में रहता है। रात में वो रात भर नफिल नमाज पढ़ना, दिन भर नमाजें पढ़ना, दिन में रोजे से रहना, रात में इबादत करना। जब भी लड़की आती है वो कभी ना कभी सजदे में दिखता है, कभी रुकू में दिखता है। लड़की हर तरीके से कोशिश करती है, मेरा हुस्न एक बार देख ले, मुझे देख तो सही। कैसी आजमाइश है ईमान वालों से। ईमान इतना आसान नहीं है मुसलमानों, जितना तुमने आज आसान कर लिया। आजमाया जाएगा, आजमाइशें होगी और इस आजमाइश में पूरा उतरने वाला ही कामिल ईमान वाला होगा। अब उससे आजमाया जा रहा है। लड़की जब जब सामने आती है, वो कभी सजदे में है, कभी तिलावत में है, कभी रुकू में है, कभी ख्याम में है, कभी वो अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा रहा है। अल्लाह अकबर। जो लड़की इस्लाम से हटाकर उस नौजवान को नसरानियत कबूल करने पर मजबूर करने आई थी, उसके दिल में दिन ब दिन इस्लाम की मोहब्बत पैदा होने लगी। दिन ब दिन वो लड़की के दिल में इस्लाम की मोहब्बत की शम्मा रोशन होने लगी। वो फौरन लड़की ने एक दिन देखा, 30 पर 8 दिन गुजर गए, 2 दिन बचे थे। उसने कहा, ऐ नौजवान, मेरे हुस्न को देखने वाला मेरी तरफ फरेफ्ता हो जाता है। मैं इतनी हसीन और खूबसूरत हूँ, मगर तूने आज तक मुझे देखा तक नहीं, मगर आज मैं तुझसे बात करने पर मजबूर हूँ कि सुन ले कि तेरा मजहब मुझे बड़ा पसंद आया। मुझे कलमा पड़ा, तू जिस नबी की याद में रो रहा है, मैं भी मुसलमान बनना चाहती हूँ। उसने निगाहें नीचे रखकर कलमा पढ़ा दिया, मुसलमान हो गई। मुसलमान हो गई तो उसने निगाह में निगाह नहीं मिलाई, निगाहें नीचे है मगर कलाम जारी है। कलमा पढ़ा दिया गया, मुसलमान हो जाती है। होने के बाद उसने कहा कि अब हम यहाँ से भाग जाएंगे, वरना 2 दिन के बाद हमें दरबार में ले जाया जाएगा। उस लड़की ने 2 घोड़ों का इंतज़ाम किया और वो 2 घोड़ों का इंतज़ाम करने के बाद रातों रात अपने मकान से निकल पड़े और चलते चलाते जंगल में गए, छुपते छुपाते जाने लगे। रात में सफ़र करते, दिन में कहीं छुप जाते। एक रात जब जा रहे थे, अचानक कुछ सवारियों की आवाज़, घोड़े सवार की आवाज़ आई। पलट कर देखा, करीब जाकर देखा, अल्लाह अकबर, घोड़ों पर कोई और नहीं, उनके 2 भाई जिनको तेल की कढ़ाई में डाला गया था, वो 2 भाई तशरीफ ला रहे हैं। कहा कि भाईजान आप कैसे? कहा कि भाईजान आप कैसे आ गए? कहा कि क्या बताऊं भाई, जैसे हमको कढ़ाई में डाला गया, इधर कढ़ाई में गिर गए, उधर जन्नत में पहुंच गए। और अल्लाह को तुम्हारी अदा इतनी पसंद आ गई, 40 दिन तक तुमने इबादत में
अपना दिल लगाया, आंखों में जलवे रसूलुल्लाह को बसाया और तुम्हारी अदा अल्लाह को इतनी पसंद आ गई कि हम फरिश्तों की जमात लेकर आए, इस लड़की से तुम्हारा निकाह करके जाएंगे। ये कहकर उन्होंने उस लड़की से उस लड़के का निकाह करा दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमान के बाद कितनी बड़ी आजमाइश हुई है कि एक कमरे के अंदर खूबसूरत हसीना लड़की आ गई मगर निगाहें भटकी नहीं। आज हमारा क्या हाल है मुसलमानों? जब तक मुसलमानों की निगाह महफूज थी, अल्लाह ने सल्तनतों को इनके कदमों में रख दिया और बड़े बड़े बादशाह भी इनके कदमों में अपना माथा टेकने पर मजबूर हो गए। मगर आज का नौजवान खुलेआम लड़कियों को देख रहा है, लाइन मार रहा है, चीटिंग कर रहा है, लेटर भेज रहा है, घर वालों को परेशान कर रहा है। मुसलमानों, ये इस्लाम के मानने वालों का सेवा नहीं है। आओ, अगर आज हिंदुस्तान की हुकूमत को हलाना है तो तलवार से नहीं, लाठी और बाली से नहीं, इसके रसूल का नशा दिल में लेकर सच्ची गुनाहों से तौबा करके हुजूर के दीवाने बन जाओ। दुश्मनों को अल्लाह तुम्हारे कदमों में झुका देगा, दुश्मनों को अल्लाह तुम्हारे कदमों में झुका देगा। आज जरूरत है कि हम लोगों को इस मुल्क में होने वाले जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आवाज प्रोटेस्ट के जरिए नहीं, हम अपने गुनाहों को याद करके खुदा के हुजूर रोएंगे। हम इज्तिमाई शक्ल में मस्जिदों को आए, मस्जिदों को आबाद रखो। हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, अगर हम मस्जिदों से दूर होंगे तो छीन लिया जाएगा हमारी मस्जिदों को। मुसलमानों, आज बचाने की जरूरत है, दीन की हिफाजत करने की जरूरत है। हम दीन के लिए क्या कुर्बानी दे रहे हैं? आज जरूरत इस बात की है, हम मस्जिदों में लेट से पहुंचते हैं, अज़ान 12:35 को होती है, हम 2 बजे करीब मस्जिद में आते हैं। इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं है तकरीर सुनने की, अल्लाह के रसूल की हदीसें सुनने की। आज मुसलमानों के दिलों में गुनाहों की मोहब्बत और नेकियों से नफरत आ गई, इसलिए अल्लाह दुश्मनों के दिल में हमारी नफरत को पैदा कर दिया। नेकियों से मोहब्बत करो, अल्लाह दुश्मनों के दिल में हमारी मोहब्बत पैदा कर देगा। हदीसें बयान की जाती है, तवज्जो नहीं है। हम वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल पे मौजूद हैं, हम मोबाइल में गुम हैं। अल्लाह के घर में बैठकर भी मोबाइल, अल्लाह के घर में रहकर भी फिक्र कहीं और। खुदारा मुसलमानों, ज़हनी एतबार से, फिक्री एतबार से, पूरे जिस्मानी एतबार से, क़ल्बी एतबार से, अक़ली एतबार से तवज्जो के साथ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन के नेकियों से मोहब्बत करो। दुश्मनों के दिल में अल्लाह हमारी मोहब्बत पैदा करेगा। आज मैं प्रोटेस्ट करो बोल नहीं बोलता, आज मैं ये नहीं कहता कि आप बड़ी बड़ी रियालियाँ निकालो, जाओ जाकर तुम्हारा हक मांगो। कहाँ से मिला? कितने प्रोटेस्ट करे, क्या क्या करे, कहाँ दिए क्या? तो उल्टा जो लोग आए उनको टारगेट करे। आज भी जेलों में सड़ रहे, केसा बुक हो गए, कोर्ट में फिर रहे, कोई उनको पूछने वाला भी नहीं है, बात करने वाला भी नहीं। मुसलमान, हमारा ये हाल है। मुसलमानों, आज अगर हिंदुस्तान में कामयाबी चाहते हो, 3 काम करना है। कितने काम? 3। अभी तो 4 मंजिलें, वो तो अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने की है। पहली मंजिल ईमान, ये बता दिया, आजमाइशें कैसी हो रही देखो, अब हमारे ऊपर भी आजमाइश चल रही है। 3 काम करना है। नंबर 1, अपने गुनाहों से तौबा करें। क्या करना? नहीं बोल रहे, मतलब नहीं करना चाह रहे। करना चाह रहे तो बेशक, अगर मुँह खुला तो फरिश्ते किताब खोल दे। पहला काम क्या करना है? अपने अपने गुनाहों से अल्लाह के हुजूर तौबा करें। तौबा कैसी करें? कि दोबारा उस गुनाह को ना करें जिस गुनाह को हमने गुनाह किया है, जो अंजाम दिया है। अल्लाह के हुजूर खूब गिड़गिड़ाए, रोए, मैं क्या गुनाह करे। अब ऐसा मत सोचो, हम सरापा गुनाहगार हैं आज के ज़माने में। मैं क्या गुनाह करे, अब मैं क्या भी नहीं करे। गलती से भी झूठ बोले तो भी गुनाह, मजाक में किसी का दिल दुखा रहे, ये बहुत बड़े गुनाह। गीबत करना, गीबत सुनना, चुगली करना, चुगली सुनना, झूठ बोलना, झूठ सुनना, धोखा देना, दूसरे का मजाक उड़ाना, ये तो आज आम हो गया। 4 नौजवान जहाँ बैठे, जहाँ ठहरे, शादी खाने में हो या सड़कों पे हो, कहीं भी हो, जब कोई बड़े आदमी जा रहे तो उनकी इज्जत नहीं, एहतराम नहीं, घूर घूर को देखना, कोई दाढ़ी टोपी वाला आया तो उसका मजाक उड़ाना। कई ऐसे गुनाह हमसे हो रहे हैं।
इसलिए पहली कंडीशन क्या है? गुनाहों से तौबा करें। दूसरा काम क्या करना है? नेकी की दावत देना, बुराई से रोकना है। क्या करना है? खुद भी नेक काम करना, दूसरे को भी नेकी की दावत देना। अब हदीस पाक में है, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हदीस नक़ल की है, कल क़ियामत के दिन एक शख्स अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करेगा, ऐ मेरे मौला, ये जो मेरा पड़ोसी है ना, जिसको जन्नत में भेजा जा रहा ना, इसने मुझसे खियानत की है, इसने मेरी खियानत की है मुझसे। तो वो शख्स अर्ज़ करेगा, हाँ मैंने तेरी खियानत की? ना तो मैं तेरे अहल अयाल में किया, ना तेरे माल में खियानत किया, मौला मैंने कोई खियानत नहीं की। तो वो अर्ज़ करेगा, फरमाते हैं मौला ये तो सही है, इसने ना मेरी अहल में खियानत की ना माल में, मगर मैं जब गुनाह करता था तो मुझे गुनाह करते हुए देखकर मुझे रोकता नहीं था पूंछ से। तो अल्लाह कहेगा, पूछेगा तो बंदा कहेगा हाँ मौला ये बात तो सही है। तब अल्लाह कहेगा इसको हौंदा मुंह करके जहन्नम में ले जाओ। देखिए, पड़ोसी को नेकी की दावत ना देने की वजह से खुद नेकियां करके भी जन्नत में नहीं जा सकता, उसे जहन्नम में भेजा जा रहा है। खुदारा मुसलमानों, हमें चाहिए कि नेकी की दावत देने का काम शुरू करें। अब घर जाते सबसे पहले घर में कहें नमाज पढ़े नहीं पढ़े, पूछना, नहीं पढ़े तो समझाना, टाइम है 1-2 रकात 4 रकात ज़ोहर की नमाज पढ़ लो, औरतों के ऊपर जुम्मा नहीं है, ज़ोहर पढ़ लो। दावत दो नेकी की, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, अरे अल्लाह के नबी का पैगाम पहुँचाओ, क्योंकि तुम्हारे नबी ने कहा बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मेरी एक बात भी मालूम है तो दूसरों तक पहुँचाओ। पहले घर वालों को घर में पहुँचाओ, इंशाअल्लाह इसका असर पूरे मोहल्ले में पड़ जाएगा। पहला काम क्या करना है? गुनाहों से भूल जा रहे, देखो अभी जुम्मा ख़त्म भी नहीं हुई, जब भी भूल जा रहे हैं। गुनाहों से तौबा करना। दूसरा काम नेकी की दावत देना, बुराई से रोकना है। अब तीसरा काम क्या है? आपस में सारे मुसलमान एक हो जाओ। क्या हो जाओ? अगर बिखर कर रहोगे तो फिर तबाह व बर्बाद हो जाओगे, अगर मिलकर रहोगे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। अब कई वाक़यात हैं, टाइम हो गया, फिर आपके सामने कभी अर्ज़ कर दूंगा। अभी जो मैंने खुदा की मारिफत को पाने के लिए कितनी मंजिलों से गुजरना है? 4। पहली मंजिल ईमान, क्या है? दूसरी मंजिल खौफ खुदा, तीसरी मंजिल उस तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करना, चौथी मंजिल अल्लाह की राह में जहाद करना। उसके बाद अल्लाह क्या है? लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम ही कामयाब रहोगे, ये अल्लाह का ऐलान है। अब आइए एक एक जुम्मा अलग अलग अंदाज से आपके सामने। पहला ईमान, अब दूसरा खौफ खुदा, तीसरा अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी जाएगी। तो आज से तय करें, गुनाहों से तौबा करें, नेकी की दावत दें, बुराई से रोकें। अब जैसे कि मस्जिद में आए तो सर पे टोपी रखकर नमाज पढ़ना एक इस्लामी उसूल और आदाब में से है। क्या ये आदाब में से है? अगर आपके बाजू में कोई टोपी नहीं पहने तो मोहब्बत के साथ, भैया टोपी ले। अब कोई दे रहा तो सामने वाला भी उसको घूर को नहीं देखना, शुक्रिया साहब बोल पहन लेना। अब हमारे बहुत से लोग मस्जिद में बैठे जी टोपी नहीं रखते। अब ज़रूरी है क्या? मक्के में नहीं पहन रहे? नहीं, मक्के में शादी करे तो लड़की कने भीख नहीं मांगते, लड़की वाले को देखो ला लेते। तुम्हें कर रहे क्या है? मांग रहे ना। वहाँ याद नहीं आए जब मक्का सऊदी लोग ऐसा बोलते, भाई साहब हमारे नबी क्या बोले, सर पे टोपी तो दूर की बात, इमामा बांध के नमाज़ पढ़ना है। अब जो शख्स सर पे इमामा बांधा उसकी शान बढ़ गई, इज्जत बढ़ गई, और 2 रकात पढ़े तो 70 रकात का सवाब है।
देखिए सर के ऊपर टोपी तो दूर की बात, इमामा मानना है, अब ये टोपी निकाल को छोड़े। तो गोया के मुसलमानों ऐसा नक्को करो, नए नए तरीके, कौन की एक आँख बोले उसका सुने, वहाँ हो रहा यहाँ हो रहा, तेरा दिल क्या बोल रहा, तेरे दिल से पूछ। क्या इस्लाम में ऐसा है? रट्टे दिखा को, टांगा फैला को, कपड़े फोल्ड कर को, दाढ़ी आड़े तीड़ी रख को, हाथा कैसा बोले सब बांध कर नमाज पढ़ना, ये अदब के खिलाफ दिख रहा है कि अदब में जरा देख ले, खुद तेरे ज़मीर से पूछ। इन बोले उन बोले नक्को सीख, ये यूट्यूब देखा, वो ट्यूब देखा, ये ट्यूब देखा, बाद में वहाँ ट्यूब जो पढ़ेगा फिर दिखता नहीं कहीं भी। तो गोया मोहब्बत रसूल वाला ट्यूब देख इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा होगी। अदब ज़रूरी है, अखलाक ज़रूरी है। मस्जिद के आदाब में से एक अदब है कि मस्जिद में जितना हो सके अत्तहियात में जैसा बैठते वैसा बैठना अल्लाह को बड़ा पसंद है, और वैसा बैठने से भी अच्छा दिखता है। हाँ, आज के हालात ऐसे हैं, हमारे घुटने में दर्द, पैरों में दर्द है, ज़्यादा देर ऐसा नहीं बैठ सकते, तो आप चेंज होकर भी बैठ सकते हैं। एक्चुअली ऐसा है, अदब से बैठना है। अब जो अरबी में खुतबा होता है वो भी वैसी सुनना है, मगर हम तवज्जो नहीं देते। अदब ज़रूरी है। नेकियां अभी से करना शुरू करो, एक दूसरे को दावत दो। सुन्नत पढ़ने के बाद कैसा बैठना आपको मालूम है, अरबी में जब खुतबा शुरू होता अत्तहियात में कैसा बैठते, वैसा बैठकर अदब से खुतबा सुनने से 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अल्लाह अता कर देगा। और उस वक्त कोई भी आदमी ठहरना नहीं, बैठ जाना और चहल पहल भी नहीं करना। एक ऐलान आया, सुन लीजिए। आमतुल मुस्लिमीन को इत्तला दी जाती है कि मदरसा दारुल